हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के क्लासेज जयपुर में। दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की क्लास लेकर आए हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रंगमहल स्थित है। तो रंगमहल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। तो रंगमहल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बेलन, घग्गर, कोठारी और लूनी। तो राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन है गेहूँ, चावल, बाजरा और मक्का। तो रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? तो इसका आंसर होगा चावल की। किसकी खेती की जाती है? चावल की। नेक्स्ट है हमारा, बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। ऑप्शन है बैराट, लालसोट, शेरगढ़, नगरी। ऑप्शन नंबर 2 है बड़नगर, आसपुरा, भूरी और भैंसलाना। ऑप्शन नंबर 3 है बैराट, जोधपुरा, गणेश्वर और बालेश्वर। और ऑप्शन नंबर 4 है लाटा, विराटनगर और अहिरवाल, नागौर। तो बैराट के जो बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के जो प्रमुख स्थान हैं, तो साथियों वो हो जाएंगे अपने बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NRG बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो किस पुरास्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया? तो इसका आंसर होगा बैराट सभ्यता का। किसका साथियों? बैराट का। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? तो साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल बैराट या विराटनगर से मिले। किससे मिले? विराटनगर से। नेक्स्ट है हमारा, साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार की लग रही है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो साथियों, जो यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं वो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुई। किससे? बैराट सभ्यता से। और बैराट सभ्यता की खोज किसने की? कमेंट में बताओ। नेक्स्ट हमारा, बैराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो साथियों, जो बैराट में उत्खनन है वो किनके नेतृत्व में करवाया गया था? तो वो था हमारे दयाराम सयानी। किसके नेतृत्व में? दयाराम सयानी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए थे? ऑप्शन है गेहूँ, बाजरा, चावल और हाथी दांत की कंगी। तो किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? तो साथियों, इसका आंसर होगा चावल के। चावल के जो वो हैं वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, गणेश्वर से प्राप्त मृदवांड किस प्रकार के थे? ऑप्शन है गैरिक मृदवांड, लाल बर्तन, उत्तर कृष्ण मार्जित मृदवांड या धूसर चित्रित मृदवांड। तो गणेश्वर से प्राप्त मृदवांड गैरिक मृदवांड प्राप्त हुए थे। किस प्रकार के साथियों? गैरिक। नेक्स्ट है हमारा, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली? ऑप्शन है बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड और बैराट। तो साथियों, किस स्थल से उत्खनन में चांदी के 8 पंच मार्क मुद्रिकाएं मिली? वो हो जाएगा बैराट।
क्या हो जाएगा साथियों, बेराट। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। ऑप्शन है 1, 3, 5 और 8। तो कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। कितने स्तरों पर, 5 स्तरों पर। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है RC अग्रवाल, BV लाल, BK थापर और MD खरे। तो 1961 और 69 की अवधि के दौरान निम्न में किन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो यह हो जाएगा हमारा RC अग्रवाल। कौन हो जाएगा, RC अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा गणेश्वर की सभ्यता या संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन है ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल था। तो साथियों इसका आंसर होगा ताम्रयुगीन। क्या हो जाएगा, ताम्रयुगीन। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गिलोंड, भगवानपुरा, आवानेरी और रोजड़ी। तो कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आवानेरी। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बागोर, आहड़, बालाथल और ईसवाल। तो ताम्रवती नगरी के नाम से या रूप में जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के रूप में इसका आंसर होगा आहड़ को। किसको, आहड़ को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है साबी नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी और लूनी नदी। तो जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह हो जाएगा साबी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, साबी नदी के तट पर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है गिलोंड, बालाथल, कालीबंगा और आहड़। तो किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा आहड़। क्या हो जाएगा, आहड़। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के किस जिले में गुलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। तो गुलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। नेक्स्ट है हमारा बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो साथियों बालाथल सभ्यता का उत्खनन BN मिश्र के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था, BN मिश्र के। नेक्स्ट है हमारा भीम की डूंगरी या बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो भीम की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी ये राजस्थान में जयपुर में पड़ती हैं। तो जयपुर में कौन सी सभ्यता से संबंधित हो जाएंगी, बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कि विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का एक शहर है। तो साथियों जोधपुर का शहर नहीं है, वो जयपुर का शहर है। किसका, जयपुर का शहर है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो बिल्कुल बेराट है, उसमें अशोक मौर्य या मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कथन सेकंड सही है। तो केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है हमारा 7 अग्निवेदिकाएं की पंक्ति प्राप्त हुई थी। तो 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति साथियों तो ये हुई थी हमारी कालीबंगा से। किससे, कालीबंगा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में
किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? तो कौन सा स्थल है जिसके स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बागोर, बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो बागोर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा से दुर्गीकरण, तो बिल्कुल कालीबंगा में दुर्गीकरण प्राप्त हुए थे। बैराट बौद्ध विहार, ये भी सही हो जाएगा। और गणेश्वर से काले चमकीले मृदभांड, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। गणेश्वर सभ्यता से लाल काले या गैर कलर के मृदभांड प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट है हमारा, ब्राह्मणी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन है बैराट, रे, रंगमैल और सावर। तो ब्राह्मणी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा रे से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है जोधपुरा, साबी नदी दे रखी है एक तरफ और एक तरफ सभ्यताएं दे रखी हैं। तो जोधपुरा, साबी नदी, तो ये सही हो जाएगा। ओजियाना, खारी नदी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है, तो ये भी सही है। और बालाथल है कांतली, तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। तो साथियों ये आंसर, इसमें आंसर आ जाएगा कौन सा नदी सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है। तो राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किस काल से है? तो साथियों इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण काल से। किस काल से है? ताम्रपाषाण काल से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो लाल मिट्टी की महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति है, तो साथियों वो भटनेर से प्राप्त हुई। कहाँ से? भटनेर। नेक्स्ट है हमारा, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस काल से संबंधित हैं? तो साथियों बूढ़ा पुष्कर, होकरा और जायल ये हमारे पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। नवपाषाण काल, पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? तो एक ताम्रपाषाणिक स्थल बताना है। ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोल। तो साथियों इसका आंसर होगा आहड़ सभ्यता एक ताम्रपाषाण स्थल है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी। कब? 1952 में। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में झुंझुनू जिले की में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? तो कौन सा, किस गांव से? नगरी, बरौर, बागौर और सोनारी। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सोनारी से। किससे? सोनारी से। साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये लेवल के क्वेश्चन है, ये पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन या हस्तकुठार कुल्हाड़ी की खोज निकाली थी? ऑप्शन है अलवर और चित्तौड़, टोंक, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंदरगढ़ और जोधपुरा और सोनारी। तो राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो ये हो जाएगा साथियों जयपुर और इंदरगढ़ से। कहाँ से? जयपुर और इंदरगढ़ से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन है सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा और गणेश्वर। तो आपको बताना है लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध किसका है, तो वो हो जाएगा साथियों सोजत का लघु पाषाण युगीन संस्कृति से बिल्कुल सही है। धनेरी का भी हो जाएगा, तिलवाड़ा का भी हो जाएगा। साथियों ये गणेश्वर सभ्यता है, ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। कैसी है? ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है। तो ये गणेश्वर D4 नहीं आएगा, तो इसमें 4 है, ये गलत हो जाएगा पहला और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, बागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो कौन सी सभ्यता है वो? तो वो हो जाएगी साथियों आहड़ सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों जो ताम्र संचय के नाम से किस सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। किसको? गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंध नहीं है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सयानी, NR बनर्जी, HD साकलिया। तो कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा साथियों HD साकलिया का। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? ऑप्शन है बालाथल, जोधपुरा, गणेश्वर और ओजिहाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? तो साथियों ये हो जाएगा हमारा गणेश्वर। कौन सा हो जाएगा? गणेश्वर। नेक्स्ट है साथियों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? ऑप्शन है तिलवाड़ा, ओजियाना, गिलोंड और बालाथल। तो निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो साथियों इसका आंसर होगा तिलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? तिलवाड़ा। नेक्स्ट हमारा कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नाम से साथियों आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आहड़ को। नेक्स्ट है सोनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? तो साथियों जो सोनारी सभ्यता है उसके अवशेष राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। नेक्स्ट है हमारा गणेश्वर पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों गणेश्वर सभ्य पुरास्थल है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। तो साथियों ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोहरी प्रचार है। नेक्स्ट है दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल या उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, एक तरफ उत्खननकर्ता दे रखे हैं, आपको सम्मिलित बताना है। ऑप्शन है आहड़ के उत्खननकर्ता कौन है? HD साकलिया। तो ये बिल्कुल सही है। ओजियाना KN पुरी। तो ये गलत हो जाएगा साथियों। बैराट का दयाराम सानी, बागौर PN मिश्र। तो बे आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? तो जुते हुए खेत के प्रमाण साथियों हमारे कालीबंगा से मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट है हमारा लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित
एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो साथियों यह किस युग से संबंधित है? तो मध्य पुरापाषाण युग से। किससे हो जाएगा? मध्य पुरापाषाण युग से। नेक्स्ट है हमारा बैराट। जयपुर के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख और लगभ शिलालेख की खोज की गई थी। तो वो की गई थी साथियों अशोक। किसके? अशोक। अशोक के शिलालेख थे, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज अशोक के थे। नेक्स्ट है हमारा धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है। तो धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वो हो जाएगी अपनी आहड़ सभ्यता। कौन सी हो जाएगी साथियों? आहड़। नेक्स्ट है हमारा गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? तो गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। ओके दोस्तों, ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में 50 फर्स्ट क्लास में और 50 सेकंड क्लास में, मतलब 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देख चुके हैं। तो हमारा पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।